बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा प्यारा गांव था भोलापुर। वहां के लोग सीधे सादे मेहनती और देसी अंदाज वाले थे। उसी गांव में रहते थे हल्के राम, जिनको सब हल्कू काका कहते थे। हल्कू काका उम्र में बूढ़े जरूर थे, लेकिन दिल से एकदम जवान। वो खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास अनुभव और समझदारी का खजाना था। भोलापुर में सबसे बड़ी परेशानी थी कि गांव में कोई स्कूल नहीं था। बच्चे पूरा दिन या तो खेतों में खेलते रहते या बकरियां चराते। कोई किताब कॉपी का नाम तक नहीं जानता था। हल्कू काका को ये बात बहुत खटकती थी। एक दिन हल्कू काका ने ठान लिया, जब सरकार स्कूल नहीं खोलेगी तो मैं ही अपनी जुगाड़ू पाठशाला शुरू करूंगा। अगले ही दिन उन्होंने गांव के एक पुराने टूटे बाड़े को साफ किया। दीवारों पर मिट्टी से का ख गा और ABC लिखे। चारपाइयों को उल्टा करके बेंच बना दी और वहां लग गई हल्कू काका की देसी स्कूल। नाम रखा जुगाड़ू पाठशाला। उन्होंने पूरे गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, पढ़ाई होगी देसी अंदाज में, बिना बोर हुए, हंसी खुशी सीखते हुए। हल्कू काका की पढ़ाई का अंदाज बिल्कुल निराला था। धीरे धीरे बच्चों को खूब मजा आने लगा। पढ़ाई अब खेल बन चुकी थी। यहां तक कि गांव के बुजुर्ग भी आकर पढ़ने लगे। पूरा गांव बदलने लगा। लेकिन जहां अच्छाई होती है, वहां कोई न कोई रुकावट जरूर आती है। गांव का सरपंच ठाकुर फुल सिंह, जो अपने बेटे को शहर के स्कूल में पढ़ाता था, ये सब देखकर चिढ़ गया। उसे लगा कि अब लोग उसकी बात नहीं मानेंगे और उसका रौब कम हो जाएगा। उसने पंचायत में चिल्लाकर कहा, एक अनपढ़ बूढ़ा स्कूल चला रहा है, ये गांव की बदनामी है, इसे रोको। पर गांव वाले अब जाग चुके थे। सब ने एकजुट होकर कहा, हल्कू काका हमारे बच्चों के लिए फरिश्ता हैं, अब कोई भी उन्हें नहीं रोकेगा। ठाकुर जी ने कई कोशिशें की, लेकिन सब बेकार गईं। एक दिन गांव में एक सरकारी अफसर आया। उसने देखा बच्चे हंसते गाते पढ़ रहे हैं। खेतों में गणित, खलिहान में अंग्रेजी और आंगन में विज्ञान। वो देखकर हैरान रह गया। सरकार ने तुरंत फैसला लिया कि भोलापुर में एक पक्का सरकारी स्कूल खोला जाएगा और हल्कू काका को ग्राम शिक्षक सम्मान से नवाजा जाएगा। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। ढोल नगाड़े बजे, मिठाई